हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स, और कुछ ही चैप्टर अब शेष रह गए हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसका जो है 16th चैप्टर देखेंगे। अब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 16 चैप्टर क्या है, चलिए देखते हैं। डीसी मोटर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है 16 चैप्टर जो है इसका डीसी मोटर, इसका हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स जो है 15th चैप्टर का वीडियो अपलोड हो गया है, आप जरूर जाकर देखें, अपना रिवीजन लगातार करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें फ्रेंड्स, और नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे जरूर जुड़ें। इसका आपको टिक लगा हुआ वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स, और वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है डीसी मोटर का। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है डीसी मोटर के लिए वोल्टता यानी भी का समीकरण है। तो फ्रेंड्स, ये जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं वोल्टता बराबर जो है ई बी प्लस जो है आई ए इंटू आर ए। तो ये चीज़ों को फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, ये जो है इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न 2 नंबर क्या है, डीसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है सदैव। तो फ्रेंड्स जो है डीसी मोटर की नेम प्लेट का नहीं मतलब फ्रेंड्स, डीसी मोटर के ऊपर में ही जो है नेम प्लेट होता है, उसी पर अंकित पर जो शक्ति जो है फ्रेंड्स अंकित शक्ति होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या दर्शाता है वो शक्ति। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, शाफ्ट पर उपलब्ध निर्गत शक्ति। यानी शाफ्ट पर जो है फ्रेंड्स निर्गत शक्ति जो उपलब्ध होती है, उसी को जो है वो नेम प्लेट पर अंकित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। 3 नंबर प्रश्न क्या दे सकते हैं, वैद्युतिक मशीन की दक्षता उच्च होगी यदि। तो फ्रेंड्स, दक्षता उच्च होने का इसका सबसे बड़ा कारण है, उसका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए दे सकते हैं, इसकी क्षतियाँ न्यूनतम हो। जो उसमें क्षति न्यूनतम होगी तो उसकी दक्षता क्या होगी, उच्च होगी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दे सकते हैं 4 नंबर, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। फ्रेंड्स, बात हो रही है डीसी मोटर की, इसमें घूर्णन दिशा परिवर्तित करने की बात की जा रही है। क्या करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही। फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्या दिया गया है, आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजनों को विपरीत करके। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या है, यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुपस्थित हो तब क्या हो तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो है मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अगर अनुपस्थित हो तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 6 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या है, विद्युत संकर्षण में प्रयुक्त मोटर डैश है। तो फ्रेंड्स, विद्युत संकर्षण में जो है किस मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, डीसी मोटर श्रेणी क्रम वाला। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, किसी डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा ली गई धारा का सूत्र क्या होगा। ये ऑप्शन ये दे सकते हैं फ्रेंड, क्या दिया गया है, यानी आई ए एम्पियर इक्वल टू देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, करंट वाई से निरूपित किया जाता है भी माइनस ई बी, देख सकते हैं वोल्ट माइनस जो है ई बी बटे जो है आर ए रेसिस्टेंस को दिया गया फ्रेंड्स। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा, याद रखना होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 8 नंबर क्या है, डीसी मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार डैश है। तो फ्रेंड्स, डीसी मोटर को कैसे चलाते हैं, किस प्रकार का स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 पॉइंट का स्टार्टर जो होता है उसका प्रयोग होता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, किसी 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट क्वाइल डैश श्रेणी क्रम में संपर्कित किया गया है। तो फ्रेंड्स, किस में जो संपर्क किया जाता है, फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, फील्ड। अगला प्रश्न 10 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, निम्न में से किस एक अनुप्रयोग के लिए डीसी शंट का उपयोग होता है। 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स किसके प्रयोग के लिए जो है डीसी शंट का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, मशीन औजार को चलाने के लिए डीसी शंट मोटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है,
डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स पश्च ईएमएफ? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, फील्ड फ्लक्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 12 नंबर प्रश्न है, संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। वही चीज़ें प्रश्न जो हमने अभी ऊपर में देखे थे फ्रेंड, वही चीज़ें दी गई है, प्रश्न वही है कि जो है दिशा परिवर्तित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्मेचर कनेक्शंस को जो है बदलना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा होगा। अगला प्रश्न जैसे 13 नंबर है, डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, यानी किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, तो उसका कंप्यूटर देख करके फ्रेंड्स, कंप्यूटेटर जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, उसी को देख करके आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, 14 नंबर है, दिष्टधारी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य क्या है, यानी स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, क्या करता है स्टार्टर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करता है। ये चीज़ों का याद रखेंगे, स्टार्टर का क्या कार्य है फ्रेंड्स, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 15 नंबर है, यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर यानी नो लोड शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो क्या जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खतरनाक गति पकड़ लेगी। तो ये चीज़ें हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर, डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जाता है। वही चीज़ फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, डीसी श्रेणी मोटर कहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डैश प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण जो है वांछित हो। ये चीज़ें हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 18 नंबर है, एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि, यानी डीसी मोटर फ्रेंड्स सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, क्या कारण है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, यही कारण से क्या होता है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 19 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, एक डीसी मोटर का कोणीय वेग ओमेगा रेडियन प्रति सेकेंड है, तो मोटर की चाल आरपीएम में होगी। तो फ्रेंड्स क्या हो गया आरपीएम में, देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 20 नंबर है, निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स डीसी मोटर को रोकने के लिए जो इसमें से कौन सी प्रक्रिया नहीं है वो चीज़ें कही जा रही है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आवर्ती कंट्रोल, या फ्रेंड्स यही नहीं हो जाएगा, बाकी तीनों जो इसका सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर डैश है। तो फ्रेंड्स परिवहन वाहनों में क्या होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, डीसी श्रेणी मोटर प्रयोग किए जाते हैं, डीसी श्रेणी मोटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर है, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स क्या है, स्टार्टिंग करंट को सीमित करना या स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, ये चीज़ें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, अगला प्रश्न 23 नंबर, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ डैश होता है। तो फ्रेंड्स डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा शून्य होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 24 नंबर, एक 4 पोल डीसी मशीन में क्या होता है, तो वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स एक 4 पोल डीसी मशीन में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दे सकते हैं, वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 25 नंबर, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने बताया था ऊपर प्रश्न, ये कंप्यूटेटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख सकते हैं 26 नंबर है, 5 हॉर्स पावर तक की डीसी मोटर में सामान्यतः डैश होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 27, इसमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का
एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। तो फ्रेंड्स वही चीज़ें हैं, इसमें से क्या कह रहा है आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम कीमत हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या है 28, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है। तो फ्रेंड्स डीसी शंट मोटर का प्रयोग ऑप्शन डी हो जाएगा, मशीन टूल्स संचालन में होता है। अगला प्रश्न क्या है 29 नंबर, नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल डैश होती है। तो फ्रेंड्स बहुत खतरनाक गति पकड़ लेगी नो लोड पर, अगर उसे स्टार्ट किया जाए तो इसका आनंद हो जाएगा आंसर। 30 नंबर दे सकते हैं, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो फ्रेंड्स मोटर क्या जाएगी, जल जाएगी। अगला प्रश्न दे सकते हैं क्या है 31वां प्रश्न है, किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी किसके प्रयोग से जो है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा, मशीन टूल्स और ड्राइव्स में। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड्स क्या है 32वां प्रश्न है, डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनिमय करके विपरीत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, क्षेत्र अथवा आर्मेचर टर्मिनल धारा जो होती है वो चेंज करके हो सकता है ऐसा। अगला प्रश्न क्या है 33 नंबर, डैश मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी यौगिक शंट मोटर, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 34 नंबर है, शंट मोटर को डैश के द्वारा चालू किया जा सकता है। तो किसके द्वारा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नियम है। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड, क्या है प्रयोग किया जाने वाला नियम क्या है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए ये होता है नियम। अगला प्रश्न देख सकते हैं 36वां प्रश्न क्या है, डीसी मोटर से प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए डैश यानी क्या होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, विरोध करने वाला होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 37वां प्रश्न है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः डैश होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी लगभग 1 से 10 ओम होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड्स 38 नंबर है, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है 39वां प्रश्न है, यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, टर्मिनल को आपस में चेंज करने से नहीं होता कुछ। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड क्या है 40वां प्रश्न है, 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तब हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा फ्रेंड 20 एम्पियर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो वीडियो लंबे होने के कारण फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आएगा फ्रेंड, पसंद आने पर जो वीडियो को लाइक, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।